नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समझ में लेना ज़्यादा आवश्यक है इस महीने में, मतलब अगस्त 2022 में। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सहज होगी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि कठिन होगी, ऐसे कौन से निर्णय हैं जो आपको लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिछला महीना था, मतलब जुलाई का जो महीना था, वो इतना अच्छा नहीं गया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन आपने सहे रहेंगे। अब ये जो स्ट्रेस है वो मानसिक भी थे और शारीरिक भी थे। तो ये जो बात है वो अगस्त महीने में भी चलेगी क्या, या फिर आपके जीवन के जो अन्य क्षेत्र है उसमें भी जो ग्रहण के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली मिथुन राशि या फिर लगन की कुंडली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि आपका जो लग्नेश है, आपका जो लग्नेश जो बुध है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो लग्नेश बुध है वो आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में दो तीन बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए शुभ फलदायी भी है। यह जो महीना होगा वो आपके लिए थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। कोई भी जो आपका काम है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो या फिर आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो भी इस महीने में आप ले सकते हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, आप ले सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम करना है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करना है, कोई नया काम अगर शुरुआत करना है, तो भी ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और इस महीने के अंत में पूरे महीने में आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी काम करोगे, इसकी वजह से थोड़ा बहुत आप आराम करना पसंद करोगे। तो इस महीने के आखिर में आप घर पर रहना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर का जो माहौल होगा वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपका जो अष्ट षष्टेश है वो भी आपके स्वास्थ्य के बारे में काफी ज्यादा बोलता है। तो आपका जो षष्टेश है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, सिर्फ आपके अपने जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में बड़ी कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके धन के मामले में, कि धन के मामले में आपकी जो राशि है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपका जो सप्तमेश, आपका जो पंचमेश है, जो कि शुक्र है, यह जो शुक्र है, यह शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अब दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको इस महीने में हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छी सेविंग्स वगैरह भी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वह स्वयं में पैसों का कारक है, या फिर धन के मामले में, या फिर अधिभौतिक जो सुख होते हैं उसमें भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस महीने में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं या फिर हो सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो भाग्येश है वो अष्टम भाव में वक्री है, लेकिन फिर भी वो स्वयं की राशि में है। इस वजह से भाग्य के बारे में कोई बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसी प्रकार जो लाभ भाव का जो स्वामी है मंगल, वो लाभ भाव में ही भ्रमण करे, तो आपको लाभ तो मिलेंगे, लेकिन इसके बाद करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपको आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे के मामला में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगी आपके लिए। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में या फिर आपके रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में यदि देखा जाए तो शुक्र जो कि आपका पंचमेश है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा।
और यह जो शुक्र है दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार यदि आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के ये जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके वैवाहिक जो स्थान है या फिर वैवाहिक सुख के बारे में। तो आपके कुंडली में जो विवाह सुख का जो कारक ग्रह है वो है गुरु। तो ये जो गुरु है, ये गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री है, लेकिन स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ी दिक्कत या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी देखा जाए तो भी कोई बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए नहीं आएंगे। हालांकि आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह इस महीने में आने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में, या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर आपके रिलेशनशिप के मामले हैं, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। हालांकि इसके पहले मतलब जुलाई महीने में आपने थोड़ा स्ट्रेस वगैरह सहन किया होगा, लेकिन ये जो महीना है वो इस प्रकार से मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें वो बात या फिर प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। लेकिन पूरी तरह से ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा ऐसे भी नहीं। कई ऐसे दिन आएंगे बीच में जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। तो वो कौन से दिन है और या फिर कौन से क्षेत्र में हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दिनांक 1 और 2 जो तारीख है उसमें आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के बारे में कुछ एक्सट्रीम स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस या फिर टेंशन आपको आ सकती है, और जिसका जो असर है वह सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके संदर्भ में भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत तकरार हो सकती है। यह जो दिन है वो संपूर्ण महीने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के बारे में। हालांकि 2-3 दिनों की बात है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और मंगल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है और वो वक्री है। उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो 6, 7, 8 ये जो 3 दिन है इसमें भी आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी हो सकती है, लेकिन उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी बातें या फिर उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो थोड़े से आप डॉक्टरी इलाज कर सकते हैं या फिर उसके संदर्भ में सतर्क रह सकते हो, जो कि महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये कालावधि है। इसका जो समय रहेगा वो करीबन 9, 10 और 11 तारीख को रहेगा। तो आपके मानसिकता पर जो भी स्ट्रेस या फिर जो भी टेंशन है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से कुछ नए आइडियाज वगैरह आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके भविष्य से रिलेट करने वाले हो सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए जिसकी वजह से जो भी स्ट्रेस या फिर जो भी प्रॉब्लम रहेंगे उससे आप बाहर निकलोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ये जो पर्टिकुलर जो पीरियड है उसमें आपको कुछ अच्छे जो रिलेशनशिप है वो आपकी पैचअप हो सकती है। अगर उसमें किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई थी तो पूरी तरह से वो नॉर्मल भी हो जाएंगे। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार इन्हीं ये जो दिन है इसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बहुत ही अच्छे कुछ लाभ हो सकते हैं। आपके जो अनुमान है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो संपूर्ण कालावधि है 9, 10 और 11 तारीख का वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार
हर्षल और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये जो कालावधि है वो करीबन 11-12 तारीख का है। उसमें अगर आपको, पहली बात तो है कि आपको अपने स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इस कालावधि में किसी भी प्रकार के जिसे हम कमिटमेंट प्रोमिसेस वगैरह करते हैं, बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं। तो करीबन ये जो तारीख है 11 और 12 तारीख, उसमें आपको थोड़ा सा सतर्कता रखनी होगी। मतलब ट्रस्ट वर्दी जैसे हम कहते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि वो सामने वाले पर ट्रस्ट काफी जल्दी कर लेती है, तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार हर्षल और बुध का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है वो करीबन 15, 16, 17 तारीख का है, और वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो भी बुध है, और वह हर्षल के नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग में जा रहा है। तो कुछ अच्छे नए आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। अगर आप किसी भी दुख से अगर आप गुजर रहे हो, उसके ऊपर आपको रेमेडी नहीं मिल रहे, उपाय नहीं मिल रहे, किस तरह से इससे बाहर निकला जाए, इसके बारे में कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है, कालखंड है, उसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ अच्छी अंतःप्रेरणा आ सकती है। अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो आप जो जिस भी दुख में होगे उससे आप बाहर निकल पाओगे, जो कि काफी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे, और आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। कुछ अच्छे अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इस कालावधि में काफी ज्यादा दिखाई देती है। तो ये जो योग है, ये जो कालावधि है, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है, और उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 17, 18 और 19 तारीख को। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग आपके साथ हो सकती है, कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी इस कालावधि में काफी ज्यादा बनती है। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो पैचअप है, आपकी जो हारमोनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण जो योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो नेपच्यून आएगा वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो करीबन 20, 21 और 22 तारीख तक का रहेगा। अब इस कालावधि में आपको किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को और कोई भी कमिटमेंट प्रोमिसेस, खास करके आपके कार्य क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर होंगे, उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो इससे बचे, क्योंकि ये जो कालावधि इसमें इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने के चांसेस ज्यादा है, और आगे जाके आपको लगेगा कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका कोई मायने नहीं, उसका कोई मतलब नहीं था। तो अगर शुरू से आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो बात समझने में आपको काफी आसानी हो सकती है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो कालावधि है वह 27 तारीख का है। 26, 27 और 28 इस कालावधि में आपको आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, और वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस इन्हीं चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। देखिए इस कालावधि में मतलब करीबन 27, 28 और 29 ये जो दिन है, इसमें आपका जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा मतलब काफी बढ़ सकता है। तो उस दरमियान, और ये जो स्ट्रेस है वो सबसे महत्वपूर्ण आपके जो खर्चे रहेंगे उससे रिलेट करने वाला हो सकता है। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए
शुभ फलदायी साबित होगा अगर आप जुलाई से इसकी अगर तुलना करते हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस और पूर्णिमा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे कि इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और अमावस का जो इफेक्ट है, जो परिणाम है, वो करीबन 26 और 27 इन 2 दिनों में देखा जाएगा। पूर्णिमा और अमावस के बारे में अगर देखा जाए तो इन 2 दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी की तरफ वो काफी ज्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम देखी जाती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी भी प्रकार के अगर निर्णय लेते जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। ये तो बात हुई महीने की। हर दिन का जो राशि फल होता है वो भी हम अपलोड करते हैं और उसकी जो वीडियो है वो वीडियो आपको मतलब इसके जो भी दिन है उसके पहले दिन आपको वो अपलोड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रेडिक्शन है वो देखकर आपका जो अगला दिन है वो आप प्लान कर सकते हो कि किस तरह से आपको प्लान करना है या फिर किस तरह से आपका जो माइंड सेट है वो होना चाहिए। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।